साकार बाबा से मुलाकात तो बचपन में होती रही और बाबा के साथ तो उस समय प्यार का अनुभव होता रहा। परंतु जब मधुबन में जाते थे तो बहुत अच्छा लगता था, फिर वापस लंदन आते थे तो मुझे इसके एक स्वप्न बन जाता था। फिर जब भारत में जाकर के कुछ समय रहने का मौका बना तो फिर 2-3 मास के बाद ये लगा कि ये तो मैं सिर्फ घूम रही हूँ टूरिस्ट होकर के, लोगों से मिलना जुलना, तो मुझे कुछ स्टडी करना चाहिए। तो कैसे ख्याल आया आई डोंट इवन रिमेम्बर, परंतु ख्याल आया कि मैं दादी के पास जाकर के कुछ थोड़ा सीखूं। तो दादी अकेली थी, बहुत छोटा सा स्थान था दादी का गुरु नानक नगर में। सारा ही फ्लैट इस स्टेज में समा जाता, पूरा फ्लैट या ये भी मैं समझती बड़ा है, ये स्टेज भी बड़ा है। जब 20 लोग बैठते थे क्लासरूम में खिच खिच लगती थी, बहुत कम जगह थी। किचन इतना था जो 2 वहाँ खड़े नहीं हो सकते थे। छोटा सा बेडरूम, उसमें सुंदरी बहन एक पूना की थी जो दादी के साथ रहती थी, और फिर बालकनी भी बिल्कुल इतनी सी जिसमें 2 खड़े रहे बस। तो वहाँ पर दादी से मिले तो बहुत अच्छी बातें दादी ने सुनाई। तो फिर कोर्स किया, सुंदरी बहन ने कोर्स कराया, तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होने लगे आत्मा का, परमात्मा का। तो फिर दादी ने तीसरे दिन ही कहा कि तुम तो मुरली सुनती है मधुबन में, तो तुम क्यों नहीं मुरली में भी आओ। तो सवेरे मुरली में जाना और फिर दोपहर में कोर्स करना, ऐसे चलता रहा। 6 सप्ताह के बाद बड़ी दादी, दादी कुमार का महाबलेश्वर में प्रदर्शनी होने वाली थी। तो वहाँ पर दादी जानकी ने कहा आप लोग जाओ। तो लौकिक माता जी, रजनी बहन और हम महाबलेश्वर में गए और दादी ने खूब सारी टोलियां भी साथ में भेजी। बाबा पून बॉम्बे को कहते थे भाई बहन। तो वहाँ पर प्रदर्शनी में जब पहुँचे तो बड़ी दादी ने कहा कि रमेश भाई इसको इंग्लिश में समझाए, क्योंकि तब तक तो हिंदी में ही चल रहा था और हिंदी पूरी नहीं जानती थी, तो हिंदी में ही चल रहा था। तो रमेश भाई ने फर्स्ट मुझे एक्सप्लेन किया एग्जिबिशन। तो और सब चित्र तो समझ में आते गए, बाकी ये जो गीता के भगवान की बातें थी वो तो बिल्कुल समझ में ही नहीं आई। परंतु फिर बाबा के पास मैंने पत्र लिखा वापस आते कि मुझे समर्पण होना है। दादी ने कहा कि मैंने दादी को बोला तो दादी ने कहा बाबा को पत्र लिखो, और फिर तुरंत बाबा का टेलीग्राम आया कि तुम मधुबन आकर के बातचीत करना, बाबा रूबरू बात करेंगे। फिर तो उस समय तो समर्पित होना, मधुबन में जाके ये सब बातें हुई। फिर बाबा ने वापस लंदन भेजा 1969। बाबा ने ज्योति बहन को भेजा कैम्बोडिया, उसके पेरेंट्स वहाँ थे, और मुझे भेजा अव्यक्त बाप दादा ने लंदन में। तो फिर 1970 में वो पहले वर्ष तो जो बीता उसमें तपस्या चली, ज़्यादा कोई सेवा ही नहीं हो रही थी। परंतु सितंबर 1970 में जब मैं वहाँ पर एक नई संस्था ध्यान पर आई, नहीं तो कई संस्थाओं में जाना हुआ था और they weren't interested। फिर जब मैं वहाँ पर गई स्पिरिचुअलिस्ट एसोसिएशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, वहाँ का सेक्रेटरी मिला और उसने अच्छी तरह से जो चित्र का एक पुस्तक होता था हिंदी में, चित्र और उसकी एक्सप्लेनेशन, तो उसको वो दिखाया। तो अच्छी तरह से आधा घंटा सुनता रहा। फिर उसको बोला कि यहाँ पर आप कुछ प्रबंध कर सकते भाषण का। तो तुरंत ही डायरी खोल के कहता है कि दिसंबर मास में हर वेडनेसडे के दिन 4 वेडनेसडे है, तुम 4 वेडनेसडे आ सकती। तो मैंने तो कभी 4 लगातार भाषण किए ही नहीं थे, एक किया था भिन्न भिन्न स्थानों पर, परंतु फिर उस समय नहीं था।
फिर मैंने उसे पूछा कि आपको कैसे तुरंत ख्याल आया 4 भाषण देने का। तो कहता है कि सितंबर मास चल रहा था, तो कहता है कि मुझे अभी 2-3 सप्ताह ही हुआ है, मैं 1 वर्ष सबैटिकल पर गया था छुट्टी लेके, कि मुझे अपने आप की तपस्या करनी है, मुझे साइलेंस में रहना है। तो 1 वर्ष का साइलेंस का व्रत रखा और फिर मुझे साक्षात्कार हुआ ज्योति स्वरूप का, कि ये भगवान का रूप है। तो जब तुमने इन चित्रों में शुरू में ही शिव बाबा का चित्र आता, पहले आत्मा का परिचय शिव बाबा का, तो कहा कि ये जब मुझे साक्षात्कार हुआ और आपने ये दिखाया चित्र, तो मैंने कहा ये तो मेरे अनुभव की बात है, ये सही बात होंगी। तो तभी उसने फिर 4 भाषण दिए। और फिर फर्स्ट भाषण तो आत्मा का, फिर मैंने सोचा कि टॉपिक्स पर कैसे वो 4 भाषण का सीक्वेंस बने, बेसिकली 7 डेज कोर्स का। परंतु फर्स्ट लेसन के बाद तुरंत ही उनका ऑडिटोरियम ऐसे था जिसमें करीब 80 लोग बैठे, छोटा सा ही बेलग्रेव स्क्वायर में, नाइट्सब्रिज में स्थान, वो आज तक भी है। तो वहाँ पर फुल था, 80 लोग, 80 में वो फुल हो जाता था। तो एक माता उठ के पूछती है कि ये जो तुमने बातें बताई, तुम कहाँ से ये सीखी हो? तो जैसे बाबा ने उस दिन मुरली में कहा कि तुमसे पूछेंगे कि तुम कहाँ से ये सीखे, और तुम बताएंगे कि भारत में भगवान आया है, भगवान ये ज्ञान सुना रहा है। फर्क ये था कि भगवान तो तब तक अव्यक्त हो गया था, परंतु वो सारी कहानी फिर उनको बताई। तो वो तो उस समय ऐसे से करते गए। फिर उसी स्थान पर कई भाषण मिलते गए और बहुत अप्रिशिएट करते थे। फिर उन्होंने कहा कि हाँ, भारत तुम लोगों को बुलाओ। टोटल जैसे बाबा ने बताया है, तो वो फर्स्ट डेलीगेशन फिर 1971 जून मास में आए, और इस स्थान से कितने ब्राह्मणों ने जन्म लिया है, कई ब्राह्मण विदेशी। तो बहुत सारी बातें। तो बाबा जिस समय वो बात कर रहे थे, 1966 की बात है, ये मुरली अगस्त 1966। तो उस समय तो मेरे बाल भी छोटे थे और पंजाबी कुर्ता भी नहीं था, परंतु बाबा तो वो बातें नहीं देखते, बाबा तो आत्मा को देखते। तभी फिर बाबा ने ये सारी बातें कही। तो फिर प्रैक्टिकल जब वो होता रहा, तो रियली भगवान का वंडर कैसे होता और कैसे बाबा सेवा करते, बाबा के पास क्या प्लान है, एक सचमुच एक जादू की कहानी है। बाबा को क्या करना है, कराना है, ये भगवान की लीला। स्थापना के कार्य में एक तो कराची का जिस तरह से सिंध में कहानी हुई, वो भी एक भगवान की विशेष लीला। फिर भारत में आना, भारत में किस तरह से सेवाएं शुरू हुई, वो एक दूसरा चैप्टर। और फिर तीसरा चैप्टर भारत में जब बाबा अव्यक्त हुए, उसकी कहानी दादी प्रकाश मणि और दीदी साथ में। और फिर विदेश की कहानी एक और वो चैप्टर है। ये जो बुक है जो लिज हॉजकिंसन ने लिखा है, A Century of Service, जब दादी 100 साल की हुई, तो उस समय उसने दादी के साथ कुछ इंटरव्यूज करके फिर वो पुस्तक बना। तो रियली दादी की तो सेंचुरी ऑफ सर्विस, परंतु भगवान की लीला किस तरह से चली है, रियली इट्स अमेजिंग। और एक एक देश की कहानी किस तरह से चली है, कईयों को मालूम नहीं होगा, परंतु अमेरिका की निमित्त कौन बनी? ज्योति बहन। ज्योति बहन को उस समय दादी 1977 की बात है, दादी जी यहाँ आए थे। ज्योति बहन ने दादी के साथ फोन पर ऐसे बात की
दादी की दिल पिघल गई और दादी मुझे कहे कैसे भी करके मुझे अमेरिका ज़रूर जाना है, मुझे ज्योति के पास ज़रूर जाना है। उस समय कुछ सेंटर वगैरह कुछ नहीं था, तो इंडिया में दादी के पास टाइम नहीं था जो बॉम्बे जा कर के वीज़ा का प्रबंध करे। फिर लंदन में तो मैंने जांच की थी और मुझे मालूम था कि यहाँ तो बिल्कुल एक ही बात कहेंगे कि अपने देश से वीज़ा लेके आए। फिर मुझे याद आया राम कृपलानी ट्रिनिडाड वाला। तो ट्रिनिडाड में जब मैं गई थी समय जहाँ मैं जाऊँ बड़े बड़े एडवर्टिजमेंट्स, कृपलानी स्टोर्स, और फिर उसकी ही जो घर की एक माता वो मंदिर में आई थी भाषण सुनने। तो मुझे तो पता नहीं था कि ये कौन कृपलानी कहाँ के, क्योंकि मैंने जांच नहीं की थी। परंतु वो माता मंदिर में आई ग्रुप के साथ, फिर वो आकर के मुझे अपना परिचय देती, फिर मुझे सारी कहानी बताती, तुम्हारा बाप तुम्हारा दादा ये हो। फिर वो मुझे लेके गई उसका पति के भाई के पास, राम कृपलानी। तो उसने जिस तरह से स्थापना की थी, कारोबार चलाया था, वो ब्रह्मचारी था, उसने कभी शादी नहीं की थी। परंतु ये बहन रानी उसका नाम था, उसी को ही उसने वहाँ पर मुख्य रखा था। तो मुझे वो याद आया, तो मैंने फिर उसको फ़ोन किया, क्योंकि उसका सब एम्बेसडर्स के साथ फ्रेंडशिप, आना जाना, घर में खाना खाना। तो मैंने उसको पूछा कि आजकल का जो अमेरिका का एम्बेसडर है वो आपका अभी फ्रेंड है? तो कहा हाँ बिल्कुल, वो तो घर का भाती है। तो मैंने कहा दादी जी ये वो सब। फिर कहता है क्या बड़ी बात है दादी, यहाँ पहुँचे, मैं एक दिन में करा लूँगा। और रियली फिर दादी गई गयाना, वहाँ से फिर ट्रिनिडाड, उसने वीज़ा का प्रबंध कर लिया और ज्योति बहन के निमंत्रण पर दादी गई। और यूएन में ज्योति बहन लेके गई, न्यूयॉर्क में रहती थी, तो वहाँ पर सब देशों के झंडे देख कर के दादी कहती है कि एक दिन यहाँ शिव बाबा का झंडा भी होगा। तो चलती चाहे दादियों के मुख से बातें निकलती, एक एक बिल्कुल एक कहानी बन जाती। उसकी डिटेल की तो फिर आपको कभी ज्योति बहन बताएंगे। परंतु फिर उसके बाद दादी गई टेक्सास में, एक बहन अपनी हरदेवी बहन थी, तो उसका परिवार भी बहुत ही समीप। उन्होंने हांगकांग में ज्ञान लिया था, फिर बॉम्बे, पहले बॉम्बे फिर हांगकांग, फिर टेक्सास में थी। तो उसने फिर देखा कि दादी आई है तो अपने पास वहाँ बुलाया, और फिर वहाँ उस समय डॉक्टर हंसा रावल निकली। उसका कनेक्शन था, परंतु ज्ञान तो उसने सीधा दादी से ही लिया। और फिर उसने अपने घर में ही सेकंड सेंटर, फिर फर्स्ट सेंटर यूएसए का सैन एंटोनियो में बना, न्यूयॉर्क उसके बाद बना, सैन फ्रांसिस्को उसके बाद बना। तो और उस समय अपने पास वो बहनें थी, चंद्रो और डनीज, कनाडा से ड्राइव करके आए थे यूएसए में। कनाडा कहाँ और टेक्सास कहाँ, वहाँ से ड्राइव करके दादी से मिलने के लिए वहाँ आए। फिर दादी ने उन्हों को वहाँ पर रखा, और फिर कहानियाँ तो बहुत है, परंतु रियली स्थापना के कार्य में अभी तो लास्ट चैप्टर चल रहा, बिल्कुल अंतिम घड़ियाँ चल रही। अभी तो मैं समझती बहुत कम स्थान होंगे जहाँ पर बाबा का ज्ञान का बीज न हो, चाहे सेंटर ना भी हो। जैसे हम वो यूरोप का मैप देखते हैं, उसमें मोनाको है, लक्समबर्ग है, ये छोटे छोटे स्थान पर दो शक्तिशाली स्थान, वहाँ पर भी दादी खुद भी इन दोनों जगह गई है। और वहाँ पर बाबेत जो पेरिस वाली है, एक स्थान पर उसकी माता रहती थी, और दूसरी जगह पर संपर्क वाले अल्बानिया जैसे देश में कम्युनिस्ट
कड़क कम्युनिस्ट आज तक भी, परंतु वहाँ पर भी बाबा के बच्चे गए हैं ज्ञान देने के लिए। बाकी मिडिल ईस्ट की भी सऊदी अरेबिया तक जो अपनी मोना और शेखा है बहनें, वो सऊदी अरेबिया में कईयों को ज्ञान दिया है। मीन्स बाबा ने कोई स्थान छोड़ा नहीं है, कहाँ न कहाँ से किसी न किसी को उन्हों की भाषा सिखा करके वहाँ भेजा है सेवा के लिए। तो रियली वंडरफुल स्टोरी। कहानी में चले जाते हैं तो समय उसमें ही चला जाता। ज्योति बहन कुछ कहना है? किसी और को कुछ कहना है? किसी ने प्रश्न भेजा है, कोई नया स्टूडेंट होगा, कहते हैं बाबा रोज माया की बातें